यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना यशोदानन्दना व्रजजनरञ्जना श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन डीबीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की श्री श्री गौर निताय की निताय गौर प्रेमानंद all glory to the Son of Devotee, all glory to the Son of Devotee, all glory to the Son of Devotee, all glory to the Lord of Krishna. Shri Shri Guru and Gaurang, all glory to Shri पंखो वही बंद करे सर भाई बंद करे सर भाई बंद का तो एकदम थर्ड तीन ऐसी चार हज़ार थे आयो बराबर ये हीट बंद है।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आवाज सुनाई दे रही? बहुत अच्छा लगा आप सबके संगत में आज भगवान श्री कृष्ण की गुणगान करने जा रहे हैं हम। जैसा हम एडवर्टाइज किए, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 16, अध्याय का नाम दैवी तथा आसुरी स्वभाव, श्लोक संख्या 4। जिनके पास स्मार्टफोन से आप भगवत गीता 16 चैप्टर 4th वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। दम्भः दर्पः अभिमानश्च क्रोधः पारुषम् एव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीं दम्भोदर्पभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं। पीछे दोहराइए। दम्भः अहंकार, दर्पः घमंड, अभिमानः गर्व, च भी क्रोधः क्रोध गुस्सा, पारुष्यम निष्ठुरता, एव निश्चय ही, च तथा अज्ञानम अज्ञान, च तथा अभिजातस्य उत्पन्न हुए के पार्थ हे पृथपुत्र संपदम गुण आसुरी आसुरी प्रकृति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। हे पृथपुत्र दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में नहीं, बस सुनिए। ठीक है। तात्पर्य, इस श्लोक में नहीं, बस सुनिए। इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आरंभ रचना चाहते हैं। भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हो, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का तर्क रखते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाए, भले ही वे सम्मान के योग्य न हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं
और नम्रता से नहीं बोलते हैं। वे यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छानुसार संकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते हैं। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और जो जो वे भरते हैं त्यों त्यों वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। दंभो दर्प अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिता तस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पृथापुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं आसुरी स्वभाव के बारे में। हर एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण का गुणगान है। चाहे वो दैवी संपत्ति हो, चाहे वो आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान बताते हैं, ये सब कृष्ण कथा ही है। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ये नहीं देखते हैं कि आप कितने स्वस्थ हैं। डॉक्टर ये देखते हैं आपके अंदर क्या रुग्मता है, मतलब क्या डिसीज है, क्या कमियां हैं। उन चीजों की वजह से आप हेल्दी जीवन नहीं बिता रहे हैं। वो खोज के आपको बताएंगे ये डायग्नोसिस है। अगर आप घर को साफ करना है, उद्देश्य क्या रखना है, आपको पता होना चाहिए कि गंदगी कहाँ, मैल कहाँ इकट्ठा होती है, वहां पे जाके साफ करना चाहिए। साफ जगह पर साफ करने से ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। जहाँ पे मैल इकट्ठा हो जाता है और साफ करने के लिए थोड़ा कठिन है, वहां पे जाके साफ करने से पूरा घर साफ रहता है। जब हम भक्ति का जीवन पालन करते हैं, भक्ति करने से मात्र है हमें अनेक अनेक सद्गुण प्राप्त करते हैं। साथ साथ जो पिछले जन्मों के वासना उनके अनुसार भक्ति के मार्ग से पहले हमारे जो पूर्व जीवन है, जैसा हम बिताते थे, उस जीवन का कुछ लक्षण जब हम भक्ति मार्ग आने के बाद प्रकट करते हैं। तो अगर आप भक्ति मार्ग में आगे जाना है तो बहुत सावधान से देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं आसुरी संपत्ति। संपत्ति का अर्थ है धन, जिसको हम ख्याल करते हैं, सावधान से पालते हैं और बहुत सुरक्षा रखते हैं, इसको संपत्ति कहते हैं। चाहे ये दुर्गुण हो, फिर भी
ऐसे लोग हैं, ये दुर्गुणों को भी संपत्ति जैसा मानते हैं। क्रोध होने से उनको अच्छा लगता है, गर्व प्रकट करने से वो प्राउड फील करता है, कठिन शब्द बोलने से उनको अच्छा लगता है। केवल मैं ही ऐसे बोल सकता हूं, कोई नहीं बोल सकता। इसलिए भगवान कहते हैं ये आसुरी संपत्ति। जब तक ऐसी भावनाओं को हमारे जीवन में हम ऑब्जर्व करते हैं, इसको दूर करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। और भक्ति में जितने सारे गुणों को भगवान वर्णन कर रहे हैं, ये सब हमारे भक्ति में प्रतिबंधक बन जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं। हे पृथा पुत्र कौन है? अर्जुन। पृथा का अर्थ है, कौन है पृथा? माता कुंती का नाम पृथा। 4732 यदि गाड़ी प्लीज थैंक यू। हे पृथा पुत्र, हे अर्जुन, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध। दंभ का अर्थ क्या है? दंभ और दर्प के अंदर बहुत सूक्ष्मतः अंतर है। दंभ का अर्थ है, अगर आपके पास कुछ होता है उसको ज्यादा पब्लिसिटी करते हो। मेरे पास ये है, सच में तो है आपके पास, ज्यादा पब्लिसिटी करते हो। आप चाहते हैं कि लोग जो मेरे पास है उसकी प्रशंसा करें। इसको कहते हैं दंभ। मेरे पास $1 मिलियन है, मैं मिलेनियर हूं, ये सच है। मगर आपको भी याद रखना, मैं मिलीनियर हूं। जब भी मैं जाता हूं मुझे श्यामानंदा नहीं बोलना है, मिलीनियर श्यामानंदा है। इसको कहते हैं दर्प। ठीक है, कम से कम उसके पास है तो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको दंभ कहते हैं। और दर्प है तो कुछ नहीं है, बताते हैं लोगों को मेरे पास सब कुछ है। इसको कहते हैं दर्प। उसके पास कुछ नहीं है, सबको ये बताते हैं सब कुछ उन्हीं के पास है। इसको कहते हैं दर्प। अभिमाना का अर्थ है जो अहंकार से ग्रस्त भावना, अभिमान। जैसा देखिए, कुछ लोग ने आपको कुछ बोला है, इसको कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। मंदिर में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के समय भक्त ने कुछ बोला, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं, उनको पता है मैं कौन हूं। सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, दूसरी बार सेंटर पे नहीं जाना चाहिए। हमारे पास सेल्फ रेस्पेक्ट है, हम अभिमान लोग हैं। ये आसुरी संपत्ति है। सेल्फ रेस्पेक्ट बाहर चलता है, भक्तों के बीच नहीं चलता है। भक्तों के बीच नहीं चलता है। आपके लिए हर एक भक्त प्रभु है, इसलिए हम भक्त को प्रभु कहते हैं। और जब हम जय ध्वनि करते हैं, ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज कहते हैं। मतलब 50% असेंबल्ड डिवोटीज, 50% श्यामानंद को याद रखना। 20% जितने लोग उपस्थित हैं, 80% मुझे। ऑल ग्लोरीज मतलब आप प्रवचन करने से पहले ये जानना चाहिए कि मुझे किस तरीके की ग्लोरी नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको। ऑल ग्लोरीज सबको जय जयकार दे चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आपके पास 100 रुपये होते हैं, 100 रुपये सबको बांट दिए हैं, आपके पास क्या बचता है? कुछ नहीं। और उम्मीद रखने की आवश्यकता भी नहीं है।
तो सेल्फ रेस्पेक्ट बाहर चलता है, वैष्णवी और वैष्णवों के बीच में नहीं चलता है। इसलिए विनम्रता चाहिए। इसको कहते हैं अभिमान, क्रोध। सब जानते हैं क्रोध का अर्थ क्या है? गुस्सा होना। हाँ? गुस्सा होना। कौन गुस्सा नहीं होते? जीवन में हम गुस्सा हो चुके हैं, गुस्सा होंगे और गुस्से भी हैं अभी भी, पता नहीं। प्रवचन का समय है, दिखाने नहीं सकते। ये निरंतर प्रक्रिया है, गुस्सा होना, क्रोध। और कठोरता तथा अज्ञान। खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? चावल चाहिए, चीनी चाहिए, काजू चाहिए, तो ड्राई फ्रूट्स है, घी है, बहुत सारी चीज आवश्यकता है। ये सब अपने अपने प्रोपोर्शन में मिक्स करने के बाद एक स्वाद खीर बन जाता है। समझ रहे? दंभ, दर्पा, अभिमाना, क्रोधा, अज्ञान, ये सब मिलने के बाद एक रेसिपी बन जाता है, वो कठोरता। कठोरता क्रोध में, दंभ में, दर्प में, अभिमान में जो अंदर शक्ति है, बोलते ही तो एक शब्द है, उसके साथ साथ इतना जोर लगाते हैं, ये बहुत को कठोरता बन जाता है। समझ रहे? खीर एग्जाम्पल, सब मिलने से स्वाद खीर बन जाता है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध तथा अज्ञान सब मिलके कठोर शब्दों के रूप में प्रकटित होते हैं। इसको कहते हैं पौरुषम। हमारे सारे इंद्रियों में प्रधान है आंखें। सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधान। और सारे इंद्रियों में बहुत श्रेष्ठ इंद्रिय है ये जबान, जिह्वा, अटंग। भगवान 17वें अध्याय में जो जिह्वा की तपस्या के बारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं? जबान की तपस्या के बारे में बात करते हैं। क्या बताते हैं? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम एवच स्वाध्याय अभ्यसनम एव तपो वाङ्मयम उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम, वाक्यम का अर्थ है जो सेंटेंसेस को वाक्य कहते हैं। कुछ अल्फाज मिलाने से हमको शब्द, मतलब ये सेंटेंस है, वाक्य। अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो भी आप बोलते हैं दूसरे लोगों को अनुद्वेग नहीं बनाना चाहिए। ये जीव हिंसा कहते हैं। अगर भक्त के प्रति बोलते हैं तो ये वैष्णव अपराध बन जाएगा। दूसरे लोगों के प्रति आप कठोर शब्द यूज करने से जीव हिंसा हो जाएगा। जीव हिंसा का अर्थ है, एक है वैष्णव अपराध, एक है जन अपराध। जब हम भक्त बनते हैं, हम सोचते हैं कि मैं केवल वैष्णवों के साथ ख्याल रखना चाहिए, बाकी लोगों के प्रति कैसे डील करता हूं वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, उससे भी अपराध लगेगा। ये जना अपराध जो आम आदमी के प्रति हम अपराध करते हैं। तो भगवान बताते हैं अपने जिह्वा को तपस्या करना है। तपस्या करना के मतलब क्या है? आपको अनुद्वेग कर्म वाक्य, कठोर शब्द बोलने की इच्छा है, ताकत है, फिर भी भगवान की भक्ति के लिए, अपनी भलाई के लिए रोकना चाहिए। इस पे तकलीफ होती है, इसको तपस्या कहते हैं। अनुद्वेग कर्म वाक्य ये नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, हमेशा ये सोचना चाहिए कि
ये सोचना है कि जो मैं बोलने से दूसरे लोग किस तरीके से स्वीकार करते हैं, ऐसे अंदाजा लगा के बोलना चाहिए। ये अनुद्वेगकरम वाक्य भक्ति में ये आवश्यकता है। अगर आप मन में शांति नहीं है, माला ठीक से नहीं कर पाते, जीवन बहुत बहुत शॉर्ट है, छोटी आयु है, कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है। इसलिए हमारी भलाई के लिए शांति रखना चाहिए, हमारी भलाई के लिए दोस्तों को साथ में रखना चाहिए, किसी को शत्रु बनाने नहीं चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं अनुद्वेगकरम वाक्यम, आप ऐसा बोलिए ताकि दूसरे लोग कुछ गलत ना समझे और घर जाके बार बार जो शब्द आपने बोले हैं उसके पर चिंतित होके शांति ना होके, उनके लिए शांति नहीं होती, आपके लिए भी शांति नहीं होती। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम, सत्य बोलना है, मगर सत्य कड़वा नहीं है कभी भी। सत्य भगवान है, भगवान कृष्ण कड़वा कैसे होते हैं? लोग बताते हैं सत्य कड़वा है, नहीं, सत्य कड़वा कभी नहीं बनता है। सत्य श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण परमामृत, मतलब अमृत ही अमृत है, कड़वा नहीं होता है, शहद जैसे है। सत्य जब बोलते हैं, प्रिय हितम, प्रिय हितम का अर्थ है प्यार से बोलना पड़ेगा। प्यार से बोलने से आपको कोई बिल नहीं देते हैं। सबसे सस्ती चीज क्या है? प्यार से बोलना। बहुत महंगा चीज क्या है? प्यार से बोलना। आपके लिए महंगा है, दूसरे लोगों के लिए बहुत सस्ता है। इसलिए दूसरे लोग पूछते हैं क्या कुछ अच्छे शब्द प्यार से नहीं बोलते हो क्या? नहीं नहीं, वो बहुत महंगा है मेरे लिए। जब हम प्रवचन देते हैं, भागवत में अनेक अनेक संदर्भों में कुछ कड़वा शब्द तीव्रता के अनुसार बता रहे हैं, वो शब्द हम पब्लिक में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसा भागवत पहले स्कंद में कहा गया कि सविस्त्र वराह वस्त्र करहि संस्कृति पुरुष पशु नयत कर्ण कटोपे तो जादू नामाग्रजा। जो लोग भगवान का नाम लेते हैं वो कैसे हैं? कुत्ते, सुअर, खरा और ऊंट के जैसे है। आप भक्ति कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही है। ये प्रचार नहीं करना है पब्लिक में। हमारे गुरुदेव बताते हैं ये भक्त लोगों को सिखाना है, खास करके खुद को सिखाना है। ये खुद के लिए है। जो भी कठोर शब्द भागवत में इस्तेमाल करते हैं वो दूसरे लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए है। प्रचार खुद को करना चाहिए। सत्यम प्रियहितम एवचा स्वाध्यायाभ्यसनम। स्वाध्याय मतलब हर दिन ग्रंथों का पठन करना चाहिए। हमारे पास जब ज्ञान नहीं होता है, सारे अनर्थ आते हैं। समझ रहे हैं? ज्ञान पाने की आवश्यकता है। जो लोग भागवतम भगवत गीता रोजाना पढ़ते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। चाहे हमें समझ में आता है नहीं आता है, भगवान ये देखते हैं कि ये भक्त प्रयास कर रहे हैं मुझे समझने के लिए, मैं थोड़ा उसको थोड़ा कृपा दूं। भगवान की कृपा से हम समझ पाते हैं। स्वाध्याय अभ्यसनम एवं तपो वांग्मय उच्यते। वांग्मय मतलब, वांग्मय का अर्थ है जो जिह्वा की तपस्या। तो क्या करना चाहिए? हमें लगता है ऐसे कि मैं थोड़ा कठोर शब्द बोलूं, रोको आपको। हमें लगता है कि मैं सत्य प्रेजेंट करूं, चाहे वो क्लास में होते हैं भागते हैं, मैं तो बोलना ही पड़ेगा। प्रियहितम, ठीक है मैं 1 साल भगवत गीता पढ़ लिया, अभी भगवत गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है, मैं सब कुछ सीख लिया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हर दिन जीवन भर पढ़ना ही पड़ेगा।
स्वाध्यायाभ्यसनम एवं, ये जिह्वा की तपस्या है, ये करना है। जब आप एक आयरन रॉड को आग में रखते हैं तो क्या होता है? गर्म बन जाता है, गर्म हो जाता है। जब उस ऐसे चीज गर्म होते हैं तो आसान से जैसा आपकी इच्छा है उस तरफ घुमा सकते हैं, समझ रहे हैं? इसलिए तपस्या का अर्थ है ताप में डालना। ताप का अर्थ है अग्नि, जो दुख पहुंचाता है उसको अग्नि कहते हैं ताप संस्कृत में। जो जिह्वा की तपस्या आप करते हैं उस अग्नि में हमारी जिह्वा क्या किस तरफ आप गाइड करना है उस तरफ घूमेगा, इसलिए तपस्या आवश्यकता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं, हे पार्थपुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा ज्ञान ये आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। अगर आपके पास ये गुण नहीं है, क्या करना चाहिए? हो सकता है कि मैं आपकी भक्ति ठीक से ना करूं, ये अंदर आ जाते हैं, तो सावधान रहना चाहिए। कोई आपको क्रिटिसाइज करता है, वो ठीक नहीं है। जो क्रिटिसाइज किया है वो बिल्कुल गलत है। आप कैसे स्वीकार करना है? ठीक है, अब तो गलत है, फ्यूचर में हो सकता है कि ये सच बनता है। फ्यूचर में हो सकता है कि मैं ऐसे बन सकता हूं, तो इसलिए भगवान उनकी माध्यम से मुझे ये क्रिटिसाइज किया है। सावधान से सुनकर तो पहले हम क्या सोचते हैं? प्रभु जी आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, वो गलत है। क्या गारंटी दे सकते हैं ये फ्यूचर में सच नहीं होती? हो सकता है। तो इसलिए वैलिड क्रिटिसिज्म या ठीक से निंदा करना या इनवैलिड क्रिटिसिज्म या ठीक तरीके से नहीं निंदा करना, दोनों लाभदायक है। तो इसलिए किसी अवस्था में स्वीकार करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रवचन देते हैं, सभा में एक आदमी होते थे, वो हमेशा थोड़ा क्रिटिसाइज करते थे, निंदा करते थे। तो अपने शिष्य को ये पसंद नहीं होता था, तो बताते हैं कि गुरु महाराज जी इसको भगा दे हम। आपको कैसे ये निंदा करते हैं? पता है कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जी है, जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति प्रदान किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज जी है। उनके गुरु महाराज जी को ऐसे होता था, क्रिटिसिज्म, निंदा होती थी। शिष्य को ऐसा लगता था, मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे नहीं महसूस करते थे। वो बता, एक दिन वो नहीं आया तो पूछने लगे, सारे शिष्य लोग जय जय बोलने लगे, अच्छा हो गया, आज वो मर गया है, ठीक है आज हम फीस्ट खाएंगे, खिलाएंगे सबको। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पूछा, वो आदमी वो कहाँ है आज? गुरु महाराज जी वो चला गया। चला गया? हाँ चला गया, वो चला गया। अरे दुख की बात है। कौन मुझे विनम्रता सिखाते हैं अभी बताइए? आप लोग तो सिखाते नहीं, आप लोग हमेशा जय जय करते हैं। आप लोग हमेशा मुझे जय जय करते हैं, कोई ना कोई होना चाहिए ना। इसलिए क्या है? तीखा की आवश्यकता है, मीठा पान की आवश्यकता है। सब्जी बनाते हैं, क्या है? चिल्ली पाउडर की आवश्यकता है। मिठाई बनाते हैं, चीनी की आवश्यकता है। सब्जी और मिठाई दोनों भगवान को भोग लगा सकते हैं। ज्यादा मिठाई खाने से डायबिटीज आ सकती है, कैलोरी प्रॉब्लम आ जाएगा। ज्यादा तीखा खाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्या बोले डॉक्टर से? ठीक है, जो भी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो भी आता है, तो सब कुछ भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भक्ति के जीवन में
हम ऐसे करना चाहिए कि ऐसे भक्त लोगों को साथ में रखना चाहिए। वैसे तो हम रखते नहीं हैं। जब भगवान कृपालु होते हैं ऐसे लोगों को हमारे पास भेजते हैं, मजबूरी से रखते हैं। इसलिए नैमिषारण्य के जो संतगण बताते हैं, तस्यैव हेतु प्रयतेतु कोविदन लभ्यते ब्रह्मतामुपर्यतः तल्लभ्यते दुःखवत् अन्यथा सुखम कालेन सर्वत्र गभीरं हसः। अगर आपके पास ताकत है, अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हो, क्या करना चाहिए? ऊपर जाके सुख प्राप्त करने की कोशिश मत करो। नीचे जाने की जो रास्ता है उसको अवॉइड मत करो। समय बचा लो और भगवान की भक्ति करो, क्योंकि सुख और दुख काल प्रभाव से आपके पास आ जाता है, इसको कोई रोक नहीं पाता है। अगर किसी ने आपको पाकिस्तान पोस्ट में एक पार्सल भेजा है, पोस्टमैन आपके घर पर खड़े हैं, भाई साहब ये लीजिए, मैं नहीं लेता हूं, अंदर क्या है वो मुझे कैसे पता है? एड्रेस है आपकी, आप पूछ रहे अंदर क्या है, क्या कुछ गलत चीज है तो नहीं लोगे? नहीं, लेना ही पड़ेगा। काल है, टाइम ये पोस्टमैन जैसा है, सुख दुख है ये पार्सल्स है। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार हमें सुख और दुख इस जन्म में कितना पाना है उसको कोई रोक नहीं पाते हैं। अगर आप ये पार्सल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, पोस्टमैन आपके ऊपर केस डालेंगे। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसको भुगतना ही पड़ेगा। ज्यादा बकवास मत करो पोस्टमैन से, टाइम वेस्ट मत करो। जो आता है पोस्ट में ले लो, यूज करना है तो यूज करो, नहीं है तो डिब्बा में डालो, भक्ति करो। यही करना चाहिए। दुख और सुख के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं इस जीवन में कितना सुख और कितना दुख आपको मिलना चाहिए, वही दुख सुख आप अमीर हो या गरीब हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम प्रोपोर्शन आपको मिल जाएगा। जो भी करो उसको 1% भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं आप। तो इसलिए जितने समय हमारे पास बचा है और जितनी योग्यता है हमारे पास, भगवान की शुद्ध भक्ति करने के लिए इच्छा रखनी चाहिए। कभी कभी हमारे पास कई सारे चैलेंजेस आते हैं, इसका प्रतिशोध मत करो। मतलब इसको रिवेंज मत करो। तो इसलिए परीक्षित महाराज के बारे में ये कहते हैं, तिरस्कृता विप्रणब्धा शक्ता शक्ता हिता पिवा। फास्ट फास्ट। तो परीक्षित महाराज जब जंगल गए थे, क्यों? शिकार के लिए। तो भगवान की प्रेरित से उन्होंने क्या किया, उसको प्यास लगी तो क्या किया, एक आश्रम में गए थे, शमीक मुनि के आश्रम में गए थे पानी मांगने के लिए, क्योंकि उनकी प्यास थी। तो उस समय शमीक ऋषि क्या कर रहे थे, ध्यान में थे। उसको पता नहीं था कि घर में कौन आ रहे हैं, कौन पधारे हैं। इस पृथ्वी का सम्राट परीक्षित महाराज स्वयं आए हैं पानी मांगने के लिए, आपके कुटिया में आ गए हैं। वो ध्यान में आंख बंद करके ऐसे ही है। तो परीक्षित महाराज थोड़ा क्रोधित हो गए। क्या किया,
वहां पे कुछ मरा हुआ सांप पड़ा है, तो उसको गले में डाल के चला गया। ये विषय समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला। श्रृंगी ने क्या किया? जो हुआ है एक छोटा सा इंसिडेंट है, उनका रेस्पॉन्स है आउट ऑफ प्रपोर्शन है। इतने कठोर शब्द पारुष्यम वो यूज किया है। ये राजा लोग कुत्ते जैसा है, जहां रहना है वहीं रहना है, अंदर घुसने की योग्यता नहीं है। हम ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हो, आप क्या हमारे उस रूम के घर पे आगे आते हैं और हमारे पिताजी को ऐसे इंसल्ट करते हैं? ये किस चीज की बात है? तो उन्होंने श्राप दिया। इस कलयुग में ये पारुष्य शब्द का इस्तेमाल कौन किया? श्रृंगी ने किया। ठीक है, बच्चा श्राप दिया, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? कुछ नहीं किया, वो चले गए। इस विषय में कहा गया है कि तिरस्कृता विप्रलब्धा शक्ता क्षिप्ता हता पिवा नयत प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवो विसा। तिरस्कृता, चीटिंग करते हैं लोग। अगर दो डिवोटीज आपस में बिजनेस करते हैं, चीटिंग हो सकती है। बिजनेस मतलब प्रॉफिट गेन, चीटिंग नो चीटिंग, चार चीज हो सकते हैं। कभी कभी डिवोटीज को धोखा देते हैं। अगर आपको कोई धोखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। विप्रलब्धा, आपको कोई इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं मतलब सामने तो आते हैं, वो ऐसे बिहेव करता है कि वो आपको देख नहीं रहे, ऐसे मुंह लगा के जाते हैं। तिरस्कृता विप्रलब्धा शक्ता, अगर आपके पास कुछ ताकत होती है, भक्तों को श्राप भी देते हैं, जैसे श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को दिया है। शक्ता हता विवा, मार भी डालते हैं, मर्डर भी करते हैं डिवोटी को कभी कभी। इन सारे अवस्थाओं में क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। नयत प्रतिकुर्वन्ति, बदला लेना नहीं चाहिए। अगर आप बदला लोगे, भगवान दूर रहेंगे। अगर आप कामों से अपनी भक्ति करते हैं, भगवान सीन में एंटर हो जाएंगे। जब भगवान सीन में एंटर होते हैं, कोई सामने उठता नहीं है। तो आप खुद लड़ना चाहिए क्या भगवान को आगे जाना चाहिए? भगवान को आगे जाना चाहिए। तो इसलिए अगर हमारे नसीब में अगले जन्म लेने की संभाव्यता है, प्रोबेबिलिटी है, आप भगवान से 3 चीज मांगना चाहिए। क्या है? क्या मांगना चाहिए भगवान से? आपके प्रति प्रेम, भक्तों का संगत और सारे जीवों के प्रति स्नेह भावना रखना, ये प्रार्थना करना है। अगर ऐसे प्रार्थना करते हैं, चाहे आप वैकुंठ धाम जाते हैं या अगला जन्म लेते हैं, आप ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसलिए हम भगवान से हमेशा ये प्रार्थना करना है कि भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, क्या देना चाहिए? भक्ति देना चाहिए, आपकी सेवा चाहिए मुझे, ये दे सकते हैं। ये भी थोड़ा उच्च कोटि का वर है। अगर भक्त विनम्र होते हैं, ये भी नहीं चाहते हैं। जब नरसिंहदेव प्रकट हुए थे प्रहलाद जी के लिए, बहुत बड़े भक्त हैं, 5 साल के उम्र भगवान को लाए हैं। इतनी कठिन स्थितियों में गुजर के भगवान का दर्शन लिए थे। तो नरसिंहदेव आके प्रहलाद से पूछ रहे थे, आप कुछ मांगना है तो मांगो, मैं तो वरदराज हूं, जो भी आप मांगते हो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो प्रहलाद महाराज क्या पूछ रहे थे? कुछ नहीं पूछ रहे थे। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु,
आप हमेशा प्रभु है, मैं हमेशा के लिए सेवक हूं। इस पृथ्वी पर सेवक मास्टर बनने की कोशिश करता है ना? जब आप एक कंपनी में काम करते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या होता है? मैं सीईओ कैसे बनूं? जब भक्त होते हैं, मैं जीबीसी कैसे बनूं या गुरु कैसे बनूं, कुछ ये होता है ना गोल। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान से क्या मांगना चाहिए? नहीं, प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे प्रभु मुझे क्यों ऐसे पूछ रहे हो? कुछ वर मांगो, वर मांगो। क्या मैं कुछ बनिक हूं क्या? बनिया हूं क्या? जब दोनों के बीच में कुछ ट्रांसैक्शन होता है, इसको व्यापार कहते हैं, बनिया कहते हैं। हम थोड़ी बिजनेस करते हैं माय लॉर्ड। आप सदैव मेरे प्रभु है, मैं आपके दास हूं, मेरा काम है आपकी सेवा करना। तो लक्ष्मीदेव ने पूछा, नहीं, कुछ ना कुछ, मैं तो इतने दूर से आया हूं, कुछ ना कुछ पूछो ना। तो प्रहलाद ने कहा, ठीक है, आप इतना फोर्स कर रहे हैं मुझे एक इच्छा है। आप सुनना चाहते हैं? जो कुछ नहीं पूछना चाहते हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं। वो क्या इच्छा है? यदि दास्यसि मे कामं वरत्वां वरदर्शभा कामानां हृदि असंरोहम्। हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ वर देना चाहते हो, क्योंकि आप सारे के सारे वर देने के लिए आप प्रसिद्ध है, वरदर्शभा, मुझे एक वर दीजिए। क्या है? मेरा हृदय सारे मेल चीजों से भरा हुआ है। अगर आपकी अनुमति हो, जो मेरे हृदय में जो मैल है उसको दूर कर दो, जो काम वासना है उसको दूर करो। ये इच्छा है। अगर आप पूछ रहे हैं, मैं ये इच्छा पूछना चाहता हूं। तो भगवान के सामने जाते हैं, हम क्या पूछना चाहिए? हे प्रभु मुझे भक्ति दे दो। क्या भक्ति इतना आसान चीज है क्या? भगवान के पास जाके भक्ति मांगना, भक्ति करने के लिए जो अधिकार है वो मांगना चाहिए। इसलिए हम तुलसी महारानी से प्रार्थना करते, सेवा अधिकारो दियो करो निज दासी। सेवा नहीं पूछना चाहिए, सेवा का अधिकार पूछना चाहिए। जब अधिकार हमारे पास होता है, अपने आप सेवा आ जाती है। तो पहले भगवान से क्या पूछना चाहिए? अधिकार पूछना चाहिए। तो क्या अधिकार है? जब हमारा हृदय मेल से विलुप्त हो जाता है, ये हृदय भगवान रहने का योग्य बन जाता है। तो भगवान से क्या प्रार्थना करना है? अगर आप कुछ मुझे वर देना चाहते हो, मेरे हृदय में बहुत गंदगी चीज है, आप थोड़ा दूर कीजिए। कामनाएं, काम की वासनाएं। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए अगर कोई भक्ति करता है, तो क्या बहुत शीघ्र से ही भक्ति के पद पर आगे जाते हैं और भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? मैं एग्जैक्टली 45 मिनट्स ही बोला था, इसलिए मैं टाइम देख रहा हूँ। प्रणाम प्रभु जी। हाँ ईश्वर, हम सब आत्मा परमात्मा के अंश हैं। उसके बाद ये जो है आखिरी सभा वाले या ये क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि हम सब आत्मा परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा को तो हर चीज का पता होता है ना। फिर ये क्या चक्कर है? बहुत इंटेलिजेंट आदमी है।
कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भूत भविष्य वर्तमानि च माम तु वेदा न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान जितने सारे योनियां हैं सब कुछ मैं जानता हूँ, फिर भी हम पूछने की क्या आवश्यकता है? अगर कोई सूचना लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं उनको सूचना नहीं देनी चाहिए। मुफ्त में कभी सूचना एडवाइस नहीं देनी चाहिए। कभी कभी हम फ्री एडवाइस देते हैं, वो पूछते नहीं है, फोन करके बताते हैं आप ऐसे ऐसे करो। कोई पूछा है आपसे? भगवान भी फ्री एडवाइस नहीं देते हैं। पूछने पर भगवान टेस्ट करते हैं आप सिंसियर है या नहीं, तब भी भगवान आपको सूचना देते हैं। वैसे तो भगवान हमेशा सूचना देते रहते हैं, तो बैकग्राउंड नॉइस ज्यादा है इसलिए हम सुन नहीं पाते। भगवान हमेशा सूचना देते हैं, बैकग्राउंड नॉइस ज्यादा है इसलिए सुन नहीं पाते हैं। जैसा जब एक छोटा बच्चा होता है वो खेलता रहता है, पापा घर आ जाता है, बुलाता है आ जाओ, वो सुन नहीं पाता है। वैसे तो घर में दोनों ही हैं, बच्चा को सुनने की शक्ति भी है, पापा तो बुला रहे हैं, वो क्यों सुन नहीं पाते हैं? वो अपने अपने कार्य में बिजी है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त श्रुति ज्ञान अपोहनम च। भगवान हमेशा हमें श्रुति ज्ञानम अपोहनम तीनों चीज देते हैं। हम अपने अपने चीजों पर बिजी है, कहाँ सुन पाते हैं। इसलिए जब हम व्यक्त करते हैं प्रभु मेरी इच्छा है, आपसे मुझे ये चाहिए, तब भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसा पापा आते ही बच्चा दौड़ के पापा के पास जाते, पापा आज क्या लाए हैं, बाप बहुत खुश होते हैं। तो इसलिए हमारा काम है भगवान से पूछना। पूछने से हमारी प्रवृत्ति हम दिखा सकते हैं, हमारी इच्छा जितने गहराई से हम भगवान से प्रार्थना करें ये प्रकट कर सकते हैं, इतना तो हम कर सकते हैं। इसलिए जब भगवत गीता भगवान अर्जुन ने दिया, अर्जुन को भगवान ये नहीं जानते हैं कि कल अर्जुन की स्थिति क्या होगी, है ना? भगवान सब कुछ जानते हैं। कल अर्जुन जाएगा, मुझे पूछेंगे कि सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अर्जुन अच्युत। भगवान सब पता है भगवान को, फिर भी वो क्यों जैसा अर्जुन पूछ रहे हैं वैसे कर रहे हैं। जब तक अर्जुन समर्पित नहीं हुआ तब तक भगवत गीता का ज्ञान शुरुआत नहीं हुई। अगर भगवान साक्षात उन्हीं के साथ है, रात को डिनर प्रसादन के बाद अर्जुन को बुलाते थे, ए अर्जुन मुझे पता है आपकी अवस्था कल ऐसे ही होगी, टाइम वेस्ट मत करना युद्ध में, आज रात को ही मैं पूरा ज्ञान आपको देता हूं, कल सुबह बिना टाइम वेस्ट करके आप युद्ध करो, ऐसे बोले नहीं। तो इच्छा प्रकट करनी चाहिए। वैसे तो आत्मा परमात्मा के अंश है, फिर भी परमात्मा चाहते हैं आत्मा अपनी इच्छा को प्रकट करे। माइक खोल दो, ग्रीन माइक। यस यस। Hare Krishna, Lord Pranam. Questions. Three questions. Number one is Prabhu, काम, क्रोध and लोभ और अहंकार इनको कंट्रोल कैसे किया जाए डेली लाइफ में प्रैक्टिकली? काम, क्रोध, लोभ। 7वें स्कंद में 24 अध्याय में नारद मुनि एक महान ज्ञान देते हैं।
इस पे काम को कैसे वश में रखे, क्रोध और लोभ को। तो काम को कैसे हम ये करें, काम कृष्ण कर्मार्पणम। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं काम कृष्ण कर्मार्पणम। अगर आपके पास कुछ ऐसे इच्छा है, कुछ काम है, वो भगवान की तरफ घुमाओ। समझे? आपको बहुत बड़ा घर बनाने की इच्छा है, क्या करना चाहिए? बनाओ, उस पे भगवान का ऑल्टर लगाओ। अगर आपको स्त्री के प्रति संभोग करना है, एक अच्छे डिवोटी से शादी करके बच्चों को उत्पत्ति करो। अगर आपको अच्छा भोजन करना है, क्या करना चाहिए? भोग बना के भगवान को अर्पित करो। ये काम है, इससे क्या काम चाहिए? काम कृष्ण कर्मार्पणम। क्रोध भक्त जन द्वेषी। अगर आप स्वाभाविक बहुत क्रोधित है, तो इस क्रोध को कैसे घुमाएं? अगर कोई भक्त को निंदा करता है, उनके प्रति आप क्रोध दिखा सकते हैं। क्रोध कृष्ण, क्रोध भक्त जन द्वेषी। लोभ, ठीक है, बिजली आ गया, हाँ ठीक। लोभ कृष्ण कथा साधु संगमेशु। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर बता रहा है। लोभ, ग्रीड। ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें? भक्तों का संगत लेने के लिए लोभी रहना चाहिए और कृष्ण कथा सुनने के लिए लोभी बनना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे क्रोध भक्त जन द्वेषी लोभ साधु संगमेशु। और ये स्पिरिचुअल सॉल्यूशन है। और मटेरियल मतलब सब कुछ सॉल्यूशन ही नारद मुनि और अच्छे तरीके से बताते हैं, और दूसरे एंगल से, दोनों अच्छे हैं। तो काम को कैसे कंट्रोल करें? तो नारद मुनि बताते हैं, अच्छी तरह से प्लानिंग करने से, योजना बनाने से आप काम को वश रखते हैं। और ये एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसा एकादशी के दिन आपको चपाती सब्जी खाने की इच्छा होती है, मगर प्लानिंग के अनुसार आप केवल एकादशी प्रसाद ही लेते हैं, वैसे ही आपको बहुत सारे काम वासनाएं हैं, फिर भी अच्छे से प्लानिंग और डिटर्मिनेशन के साथ एक काम को वश कर सकते हैं। ये नारद मुनि ने दी। और काम क्रोध, तो क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? क्रोध को कैसे कंट्रोल करें? कुछ ना बोल के आप क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। जो क्रोध से नुकसान है वो केवल 10% है। 90% जो नुकसान है जो हम करते हैं क्रोधित होके, उससे 90% नष्ट होता है। तो खामोश रहने से आप क्रोध को वश रख सकते, सरल भाषा में। और लोभ को, लोभ मतलब ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें? जो धन कमाने से जो अनर्थ आए हैं, इसके बारे में ज्यादा ठीक तरीके से सोचने से आप लोभ को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, आपको धन कमाने की इच्छा है, तो उसके बाद भी सोचो क्या होगा। बैंक में डालना पड़ेगा, इंश्योरेंस करना पड़ेगा,
मैं मरने के बाद ये पैसे किसके पास चले जाते हैं? और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, चोर भी आ सकते हैं और मुझे 2-3 सिक्योरिटी लाने पड़ेगी। किसी भी अवस्था में मुझे मार सकते हैं क्योंकि मेरे पास बहुत धन है, क्योंकि मैं लोभी था, सब कुछ कमाने की इच्छा थी। तो जो लोभ की प्रवृत्ति से जो नुकसान है, ये सारे चीजों को ध्यान पूर्वक कंटेम्पलेट करने से आपके अंदर जो ग्रीड है वो अपने आप घट जाती है। पता है शादी में क्यों इतना खर्च करते हैं? शादी तो अब मंगलसूत्र वैसे ही भगवान के सामने करने से शादी हो जाती है, करोड़ों रुपए शादी में लगाते हैं। क्यों बताएं? विदा होने के लिए, डाइवर्स होने के लिए 100 बार सोचते हैं। कुछ महीने के बाद, कुछ साल के पीछे हम इतने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो थोड़ा सावधान से सोचना है, हम डाइवर्स लेना है नहीं लेना है। तो नुकसान, जो लोभ से जो नुकसान है, उसके बारे में ज्यादा चिंता करने से या एनालाइज करने से लोभ ऑटोमेटिकली घट जाते हैं। अरे कौन कमाएगा, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है जो कुछ है उससे संतुष्ट रहो, ठीक है। 2 तरीके के सॉल्यूशंस। सेकंड क्वेश्चन, आप केवल 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि माता उनको भी देना है अभी से 9:15 बजे। हाँ, ये मैंने सपने के बारे में बयान बना था। वो सुबह मॉर्निंग क्लास में चले आता कुछ ठीक है ठीक है। जो भी हम भक्ति कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसे फील होता है कि कंसंट्रेशन नहीं लगती और ऐसे फील होता है कि छोड़ दें सब कुछ। फिर एक आवाज आती है कि नहीं, कृष्णा है मेरे साथ, करना चाहिए कंटिन्यू। उसका हल क्या है और उसमें भक्ति में तरक्की कैसे करें हम? यहाँ तो हम सिंसियर नहीं, यहाँ हम ड्यूटीज अपनी पूरी नहीं करते, यहाँ प्रेयर में हमारी कमी है कोई। ये प्रश्न सबके पास होता है, आप दोबारा पूछिए, सब में आंसर दूंगा दोबारा। अब सब सुन लिए प्रश्न? नहीं, आप दोबारा दोहराइए। क्वेश्चन ये है कि भक्ति में कभी कभी ऐसे फील होता है कि कुछ भी कंसंट्रेशन नहीं होती है इसमें, यानी कि कभी कभी ऐसे फील होता है कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और माला कर रहे हैं, ज्यादा अच्छा लग रहा है। कभी कभी ऐसे फील होता है कि बस छोड़ दें, थक गए हैं अभी और है ना, पर उसके बाद भी एक जो है ना आवाज आती है कि श्री कृष्णा हमारे साथ है, करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तभी कंटिन्यू है, पर जो कंसंट्रेशन है ना पूरी बनी रहे, रिदम बना रहे, वो नहीं। इसको इंग्लिश में अनस्टडी डिवोशन कहते हैं या अस्थिर भक्ति। कभी कभी मजा आता है, कभी कभी मजा नहीं आता। कभी कभी भक्ति में आनंद लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि भगवान कृष्ण हैं, फिर भी चलो भक्ति के मार्ग में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्ते अनुकंप सुसमीक्षमानो भुज्येन एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग उपदीर विदधा नमस्ते जाये तये सदया मुक्तिभाग। तो ये श्लोक, इसका अर्थ हर एक भक्त मन में रखना चाहिए। तत्ते अनुकंप सुसमीक्षमानो, अनुकंपा का अर्थ है भगवान की कृपा। भगवान की कृपा के लिए हम हमेशा प्रतीक्षक होनी चाहिए। प्रतीक्षक समझ रहे हैं? वेटिंग, इंतजार करना चाहिए, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। जैसा चकोर पक्षी, जानते हैं चकोर पक्षी?
हाँ चकोर पक्षी क्या करते हैं? चंद्रमा की तरफ उड़ते हैं। चंद्रमा को देखता है। और जैसा चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है वो कुछ नहीं करता है, बस चंद्रमा की सुंदरता को देखते ही संतुष्ट होते हैं। तो भक्त भी अगर आपको भगवान की कृपा मिली है या नहीं मिली है, हमेशा प्रतीक्षा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आज मिलेगा, कल मिलेगा या परसों मिलेगा। जब आप कुछ चीज के लिए इंतजार करते हैं, समय का पता नहीं चलता है आपको। अगर कोई जुआ खेलता है, मैं कभी खेला नहीं, ये साइकोलॉजी है। कैसीनो जाते हैं जुआ खेलने के लिए, तो पैसा लगाते हैं, उसको पता है कि कुछ नहीं मिला है, कल भी नहीं मिला, अब नहीं मिला, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर भी वो इतना आनंद लेते हैं, होगा मिलेगा, कुछ मिलेगा, मैं करोड़पति बनूं, ये इंतजार करते हैं, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ऐसी अवस्था में दिन रात वो कैसीनो में ही वो बीत जाते हैं। तत्ते अनुकंप सुसमीक्षमानो भुंजेन येवात्म कृतम विपाकम। प्रतीक्षा करने के समय, इंतजार करने के समय आपको कुछ तकलीफें आते हैं, तो आप क्या सोचना चाहिए? मेरे पूर्व पापों के अनुसार मुझे ये भुगतना पड़ रहे हैं, वो तो ठीक है, भगवान ने कुछ नहीं किया। जैसा आप जुआ खेलने के समय फैमिली लोग आके आओ खाओ, मतलब जब मैं नहीं आऊंगा, घर नहीं आऊंगा। जब आपको कुछ तकलीफ आती, डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं, आप क्या सोचना पड़ेगा कि मेरी वजह से, मेरे पापों के अनुसार मैं भोग रहा हूं। आत्मकृतम विपाकम, विपाकम का अर्थ है पाप कर्म का फल है। तो प्रतीक्षा करते करते हुए वो क्या करते? हृदयवाग वपुतिर विदधान नमस्ते। वो भगवान का गुणगान हृदय से करता है। वो भक्त मुक्ति पद का अर्थ है भगवान कृष्ण। कृष्ण को पाने के लिए सर्व योग्य है। जैसा आपके पापा जी बहुत अमीर है, धनवान है, रिच आदमी है, नेचुरली जो बच्चे हैं, जो लड़का है, तो उसको मिलेगा ना। तो कब मिलेगा? अगर जिद्दा है तो मिल जाएगा। तो पापा की जो संपत्ति है, बेटा को मिलने के लिए बेटा क्या करना पड़ता है? जिंदा रहना चाहिए। केवल जिंदा रहने से ही जो पापा की जो असीम संपत्ति है वो आपके पास मिल जाएगा। कुछ नहीं करना चाहिए। जब आप लिफ्ट पे जाते हो, फर्स्ट फ्लोर से 100 फ्लोर तक, क्या करना चाहिए? लिफ्ट में खड़े हो जाओ। अंदर अंदर दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और साथियों के साथ लड़ने की भी आवश्यकता नहीं। मैं जल्दी जाना है, मैं जल्दी जाना है। आराम से रहो, अपने आप पहुंचो। तो भक्ति में कैसे आप ऊपर पहुंच जाओगे? जैसा आपको लिफ्ट में कुछ करना नहीं पड़ता है, केवल लिफ्ट की एनर्जी से आप ऊपर जाते हैं। वैष्णवों की कृपा से आप आराम से अपने आप ऊपर जाते हैं। तो यही है भक्त का लक्षण। ठीक है माता जी, 2 प्रश्न है, उसके बाद समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनुद्विग्या करम यज्ञ, ये थोड़ा और सिंप्लीफाई करें इस चीज को। अनुद्वेग करम वाक्यम। उद्वेग, एंजाइटी, विचलित होना, परेशान होना, इसको कहते हैं उद्वेग।
अनुद्वेग का अर्थ है बार बार विचलित होना, बार बार परेशान में रहना, इसको अनुद्वेग कहते हैं। अनुद्वेग कर्म, जो चीज हमेशा हम एंजाइटी में रहने का कारण बनता है, उसको अनुद्वेग कर्म कहते हैं। वो क्या है? वाक्यम, जो बोलते हैं वो किसी को एंजाइटी नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इसको कहते हैं अनुद्वेग कर्म वाक्यम। इसमें कई सारे शब्द है, संधि है, अनु उद्वेग कर्म वाक्यम। जी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कंप्लीट फेथ गुरु और कृष्ण के चरणों में हमें कैसे आएगा? जैसे हम सेवा तो कर रहे हैं बट कंप्लीट फेथ नहीं अभी भी बिल्डअप हो रहा है, तो उसे हम कैसे बिल्डअप करें? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृता में इस श्रद्धा के बारे में कहते हैं, फेथ के बारे में कहते हैं। श्रद्धा श्रद्धा विश्वास कहे, कृष्ण भक्ति होइले सर्वकर्म कृत है। क्या कहते हैं? श्रद्धा का शब्द है, उसको क्या कहते हैं? विश्वास। वो क्या है? अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसको श्रद्धा कहते हैं। आप जानते हैं भक्ति में कितने स्टेजेस है? 9 स्टेजेस है। नवधा भक्ति नहीं, नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम, ये 9 प्रकार की भक्ति है, ये स्टेजेस है, ये 9 स्टेजेस है। आदौ श्रद्धा, तथा साधु संगा, तथा भजन क्रिया, अनाथ निवृत्ति, तथा रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये 9 स्टेजेस है। तो ये श्रद्धा, जब हम भक्ति शुरुआत में जो होती है ये श्रद्धा, इसको कहते हैं कोमल श्रद्धा। कोमल श्रद्धा का अर्थ क्या है? जो कमजोर है, बहुत नरम है, मतलब आपका विश्वास से इतना गहरा नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये कब तक आप बिल्डअप करोगे? भाव भक्ति तक ये श्रद्धा बनाया जाता है। जब तक आप भाव भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, तब तक श्रद्धा की जो मैच्योरिटी है वो नहीं होती है। तो ये श्रद्धा एक दिन में आने वाला चीज नहीं है। ये श्रद्धा साधु संगा, अनाथ निवृत्ति, रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, इतने स्टेजेस पार करने तक हम श्रद्धा को बिल्डअप करके 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 हम भगवान की प्रेम भक्ति पाते हैं। तो गुरु के प्रति और कृष्ण के प्रति श्रद्धा कैसे रखनी चाहिए? मैं तो आंसर इनडायरेक्टली बताया हूँ। डायरेक्टली कैसे? साधु संग करना चाहिए। साधु संग करना चाहिए। किस तरीके के एसोसिएशन? अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए हमारी, मतलब अनर्थ जो है वो सारे खत्म होने चाहिए हमारे। उसके बाद निष्ठा होगी, मतलब ये जैसे अनर्थ निवृत्ति के लिए तो हमें भजन क्रिया करना चाहिए। नहीं, गुरु और कृष्ण के प्रति हमें विश्वास कैसे रखते हैं, यही ना आपका सवाल। उनकी वाणी को मैं इनडायरेक्टली बताया हूँ, डायरेक्टली कैसे? उनकी वाणी को फॉलो करें। अगर श्रद्धा नहीं है तो वाणी कैसे फॉलो करेंगे? श्रद्धा होगी तो कैसे श्रद्धा उत्पन्न करें? भागवत कथा करेंगे। भक्ति वैभव स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 2 है। हाँ जी, जय माता जी, जय माता जी। भक्ति वैभव स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? यस यस। अच्छा, जय माता दी। इस पे प्रथम स्कंद में नैमिषारण्य के जो साधुगण सूत गोस्वामी से पूछते हैं,
आप बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम सुनने से सब कुछ हो जाता है, तो श्रीमद् भागवतम के प्रति हमें कैसे आसक्ति उत्पन्न हो, कैसे फेथ होता है हमारे। तो कहते हैं शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महस्सेवया विप्रा पुण्य तीर्था निषेवन। तो साधु की सेवा करने से गुरु और कृष्ण के प्रति जो विश्वास बढ़ता है, तो साधु की सेवा क्या है? अनेक अनेक प्रकार सेवा कर सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा या महत्वपूर्ण सेवा आप एक वैष्णव को क्या कर सकते हैं? इससे पहले इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए फेथ होना चाहिए ना। जब वो कृष्ण के बारे में बोलते हैं, सावधान पूर्वक सुनना, ये वैष्णव सेवा है। तो आप गुरु के प्रति विश्वास रखना चाहती हो, कृष्ण के प्रति विश्वास रखना चाहती हो, तो क्या करना चाहिए? जब गुरु महाराज क्लासेस देते हैं, बार बार सुबह शाम को क्लासेस सुनना चाहिए। सुनने से उनके प्रति पहले विश्वास, आदर बढ़ता है, उसके बाद उनकी वाणी में हमें विश्वास हो जाते हैं। जब वाणी में विश्वास हो जाता है, उनकी वाणी को पालन करते हैं। जब उनकी वाणी को पालन करते हैं, ये फेथ कभी घटती नहीं। तो स्यान् महस्सेवया विप्रा पुण्य तीर्था निषेवना। पुण्य तीर्थ जो वैष्णव लोग हैं, साधु, उनकी सेवा करनी चाहिए। ओके, और कोई प्रश्न? माता उनसे जो भी है। हाँ, इधर दो रोटी है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम। हरे कृष्ण, नगर प्रणाम। प्रभु जी, काफ़ी सारे भक्तों से हम ये सुनते हैं कि संसार में जो सुकून है ना, वो केवल भगवान के नाम जप में और भगवान की सेवा करने में है। और कभी कभी नाम जपते हैं या सेवा भी करते हैं, ये लगता है कि अभी भी वो भगवान के प्रति वो प्रेम नहीं है हमारे हृदय में। ऐसा क्यों फील होता है? असल प्रेम की प्रकाष्ठा क्या है कि हमें लगे, संतुष्टि आए कि हमें भगवान से प्रेम है, मज़ा आ रहा है। ऐसा क्या करें प्रभु? सवाल तकरीबन सेम क्वेश्चन है। हाँ, भले मुद्दा। कभी आपको पता है कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे होता है? तो महसूस नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता है आप प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मेरे प्रश्न को समझ में आ रहे हैं? वो बता रहे हैं कि मुझे कृष्ण की भक्ति में आनंद मुझे नहीं मिल रहा है। आपको पता है क्या आनंद मिलता है? कभी प्राप्त किए हैं? नहीं किए हैं। तो आपको कैसे पता है कि मुझे वो आनंद नहीं मिल रहा है? वो आनंद कभी प्राप्त किया नहीं आपने। समझे? ये बहुत गहरी पॉइंट है। किसी और वस्तु से प्रेम हो रहा हूं। आप सोचते हैं अपने पुण्य कर्मों से आप आनंद ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं भक्ति करने से वो आनंद मिल रहा है। ये रॉन्ग कंसेप्शन है। हम कभी भी भक्ति के जो प्रोग्रेस है वो एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। कभी कभी जो पाप कर्मों से दुख को सोचते हैं कि भगवान दे रहे हैं दुख, कभी कभी सुख को सोचते हैं कि मैं भक्ति करने से ये सुख मिल रहा है। ये गलत बात है। तो भक्ति कंटिन्यू करने का अर्थ यही है कि आप भक्ति में आनंद ले रहे हैं। क्वांटिटी से क्वालिटी पता चलता है। क्वांटिटी से क्वालिटी पता चलता है। कई लोग पूछते हैं, प्रभु जब मुझे नाम करने में आनंद आता है ना, तब मैं 16 माला करूंगा, तब तक मैं थोड़ा छुट्टी लूंगा।
उसको पता नहीं क्या आनंद मिलता है। अगर वो 16 माला हर दिन करता है, चाहे वो आनंद लेता है वो दूसरी बात है, उसमें कुछ आनंद मिल रहा है, इसलिए जीवन भर वो जप कर रहे हैं। अगर कोई 64 माला करते हैं, अचानक तो नहीं करते हैं ना, उसपे कुछ ना कुछ रुचि होनी चाहिए, इसलिए वो ज्यादा माला कर रहे हैं। अगर कोई ज्यादा माला कर रहे हैं, इसका अर्थ है वो भगवान के नाम के प्रति रुचि ले रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा जप कर रहे हैं। जो भक्त की भावना है हम समझ नहीं पाते हैं। जो भक्ति जो करते हैं ना, क्वांटिटी, इससे पता चलता है कि उनकी भावना क्या है। नाम में रुचि ले रहे हैं, वो हमेशा 16 माला करते हैं। पता है 16 माला कब करते हैं? असली जप होता है 16 माला करने के बाद ही असली जप शुरुआत होती है। जब तक हम 16 माला नहीं करते हैं ना, गुरु महाराज जी को मैंने वादा किया है 16 माला करना, वो प्रभु जी ने बोला है कि मुझे 16 माला करना, ठीक से 16 माला तो हो गया, ठांग दिया। जो 16 माला के बाद और एक एक्स्ट्रा माला जो करते हैं ना, वो आपके लिए नहीं, कृष्ण के लिए है। क्योंकि कोई रीजन है ही नहीं 16 माला करने के बाद, है ना। नॉर्मली गुरु बताते कम से कम 16 माला करो, तो इसलिए असली जब शुरुआत होती है 16 माला के बाद, इसलिए कम से कम 16 माला जब। इस स्टेटमेंट में थोड़ा प्रश्न है, पूछ सकता हूँ? वो ये है कि जैसे आपने कहा कि कंटिन्यूसली सेवा करना, जप करना, माला करना, जो भी, वही इसका एक प्रमाण है कि उसको आनंद आ रहा है तभी कर रहा है। तो प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण सेवा कर रहा है, उसका इंटेंशन ये नहीं है कि कृष्ण को खुश करना है, उसका इंटेंशन ये है कि इस सेवा से मुझे सम्मान मिल रहा है, तो वो उसका फिर क्या होगा? क्या वो आगे जाके उसको प्योरिटी पे आ सकता है या फॉल डाउन होगा? इंटेंशन उसका कृष्ण को खुश करने का नहीं है, इंटेंशन उसका है कि इस चीज़ से मुझे मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, ये मुझे करना चाहिए और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। सेवा में फल की अपेक्षा रखना बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपकी भक्ति ऊपर नीचे हो सकती है। जब सम्मान मिलता है ज्यादा खुश हो जाते हैं, जब नहीं मिलता है थोड़ा कम सेवा करते हैं। जब ठीक है, हर एक भक्त जीवी को ये अपेक्षा होती है कि मुझे कुछ सम्मान मिले। अगर आप अथॉरिटी के अंडर सेवा करते हैं, चाहे आपकी फल की अपेक्षा है, आप आस्ते आस्ते शुद्ध बनोगे। जब आप इंडिपेंडेंटली सेवा करते हैं, ये चीज आपको नीचे गिराएगी। तो इसलिए चाहे हमारे अंदर ये फल की अपेक्षा है या नहीं, वो दूसरी बात है। तो हम ये देखना है, मैं अथॉरिटी को या हमारे गुरु के आज्ञा को पालन करके मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, करने से वो आस्ते आस्ते शुद्ध होते हैं। जो इंडिपेंडेंटली करते हैं वो कभी सुधरते नहीं है। ये आसान है, भक्ति करना बहुत आसान है। लास्ट क्वेश्चन पर कैमरा। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन। ये सवाल है हमारा कि हमको दान जो हम करते हैं सच्ची कमाई से, अकेलाल के पूरे की, वो दान किस तरीके से करना चाहिए? हम दान करते हैं मंदिर में, ब्राह्मण को, शुद्ध में, या कोई फकीर वगैरह आता है उसको पैसे देते हैं, तो खाना खा लो, वो खाना नहीं खा रहा है, या कोई दूसरी चीज कोई ले रहा है, उसको दान देने दिया, उसका असर हम पे पड़ता है। उसको दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भगवान 17 अध्याय में दान, 18 अध्याय में कहते हैं दान सत्व गुण में, रजोगुण में और तमोगुण में, तीनों पर दान कर सकते हैं। शुद्ध सत्व में दान है वो कृष्ण भक्ति में दान देना। जो कृष्ण मंदिर में आप दान देते हो,
ये शुद्ध सत्व में है। सत्व गुण का दान है, कुछ फल की अपेक्षा नहीं रखते हैं, दूसरों की भलाई के लिए वो करते हैं, ये सत्व गुण है। और रजोगुण का दान है, वो थोड़ा, अगर मैं एक दे रहा हूं, एक ट्यूबलाइट दान करते हैं, पूरा ट्यूबलाइट भर अपने फैमिली का नाम रहता है, तो स्विच ऑन करने से रोशनी नहीं आती है, ये रजोगुण का दान है। मैं कई मंदिरों में देखा साउथ इंडिया में, भगवान को एक ही घंटा आवश्यकता है बजाने के लिए, मंदिर में हजारों घंटे बांधते हैं, क्योंकि मेरा घंटे भी वहां पे रहे, चाहे भगवान चाहते नहीं चाहते। ये रजोगुण का दान है। तमोगुण का दान है अपात्र दान, ना टाइम देखते हुए, ना किसको दे रहे हैं वो ना देखते हुए वो दान देता है, अपात्र दान है। अगर किसी को ऐसा दान देते हैं तो वो योग्य नहीं है आपका दान को स्वीकार करने के लिए, वो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आप इसमें बंधित होते हैं, फंस जाते हैं। तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है कृष्ण भक्ति के प्रचार में दान देना। जब पैसा हमारे हाथ से निकलता है, चाहे किस तरीके से मंदिर यूज करता है, आपको कुछ जरूरत नहीं है। जिस दिन जिस वक्त आपके हाथ से धन निकलता है, भगवान के प्रति आपको जो मिलना है फल 100% वो मिल जाएगा। वो कैसे इस्तेमाल हो जाता है उसके ऊपर चिंता मत रखना। कभी भी हम दान देते हैं, पूछते हैं ये क्या है, कैसे हो रहा है, मेरे पैसे कहाँ चला गए। ठीक है, पूछ सकते हैं, जो मिलना था आपको मिल गया है, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। अंदर में कोई ऐसे लगा होता है मार्बल पे हमारा नाम भगवान का भी लिखा और मेरा नाम दिया कृष्ण मल, अभी कृष्ण मल लिख दिया, इसके ऊपर लोग चढ़ते हैं जी, वो अच्छा है, ये सही ये सही। हमारे इस्कॉन मंदिर में भी वहां से लिखते हैं। वो दूसरा क्वेश्चन है, भगवान मेरा नाम कृष्ण है, उसको नीचे में अच्छा, वो इस हिसाब से पूछ रहे हैं। आपका नाम थोड़ी है, सब हर एक नाम भगवान का ही है। सही, इसीलिए तो मैं सही बात कर रहा हूँ भैया। विष्णु नाम किसी का कृष्ण नाम है, हम नाम रखते हैं नीचे जमीन पे रख के उसके प्लेट में मार्बल पे लगा देते, भाई ये हमने दान किया है। जनरली नीचे नहीं रखते हैं, अगर रखना है तो दीवार पर रखते हैं। जो धन देते हैं, दान करते हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए एक तरीका होता है, जमीन पर नहीं लिखते हैं ज्यादातर। कुछ लिखते होंगे, कुछ लिखते होंगे, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। कृष्णदास मतलब वो भगवान कृष्ण नहीं, उसका दास है, दास पर चढ़ रहे लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। कृष्ण के नहीं है, कृष्ण के ऊपर नहीं है, कृष्णदास के प्रति, तो वो ठीक है। तो इसलिए उद्धव पूछता है कि अगर अगले जन्म हो, मैं वृंदावन में घास पेड़ ऐसा बनूं, ताकि ये भक्त लोग मेरे ऊपर चढ़ते रहे।